हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे। एसबीआई क्लर्क के लिए मैंने जो 20 डेज़ प्रीलिम्स स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बनाई है, आज उसका डे 3 है, जिसका हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हमें डे 3 में। अगर आप अच्छे से इस 20 डेज स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर होगा और इसके बाद आपको 30 डेज मेंस के लिए स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो हमें डे 3 में क्या क्या चीज़ें करनी है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला हमारा जो मोटिव होना चाहिए कि हम प्रीलिम्स के साथ साथ अपने करंट अफेयर सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि मेंस में आगे हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है, जीए सेक्शन, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम है मॉर्निंग में, आप ये टाइम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने 6 से 8 का टाइम रखा है। सबसे पहले हम वीकली करंट अफेयर पढ़ेंगे। वीकली करंट अफेयर में अफेयर क्लाउड ऐप अगर आप लोगों के पास नहीं है तो उसे डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे वीकली करंट अफेयर जो आते हैं उसका पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो अपनी नीड के अनुसार नोट्स बनाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिएगा। अभी हमें अप्रैल के फर्स्ट वीक को पढ़नी है। मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ये 4 मंथ सफिशिएंट है आपका करंट अफेयर सेक्शन के लिए। और अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं करंट अफेयर के लिए तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इससे। इसलिए बेटर है कि आप सेल्फ स्टडी करें, पीडीएफ पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेस लगा के उसे अपने माइंड में सेट करें। बिना वीडियो देखे भी आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। वीडियो देखने से होता क्या है कि बहुत सारे सर अवेलेबल हैं, जैसे कि आशीष गौतम सर जो है अंडर 247 में, या फिर कपिल काटपाल सर हैं, करंट अफेयर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट उनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है और हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 1 घंटे का समय लग जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वीडियो देखने के बजाय आप लोग पीडीएफ रीड करें, खुद से सेल्फ स्टडी करें और क्विजेस लगा के उसकी प्रैक्टिस करें। ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप उतने ही समय में ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आपको अगर अच्छी लगती है, आपके पास टाइम है, तो आप देख सकते हो। मैंने दो सर बताया वो बेस्ट है करंट अफेयर के लिए, आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हो डेली बेसिस पे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अभी करंट अफेयर के लिए ऐप से जो है वीकली करंट अफेयर रीड कर रही हूँ। तो अभी मैं मेरा 1 to 7 अप्रैल का मैं रीड कर रही हूँ, फर्स्ट वीक का अप्रैल का, जो मैं 3 दिन तक रीड करूँगी। तो ये मैं रीड करूँगी। उसके बाद स्टार्टिंग में मॉर्निंग में मैंने करंट अफेयर रीड कर लिया। उसके बाद मैं अपने मैथ्स की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करूँगी। कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, इन सारे टॉपिक से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लगभग 20 से 25 मार्क्स आपके क्वांट में इसी से आ जाते हैं। तो ये काफ़ी मार्क्स स्कोरिंग है। तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें करेंगे, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आप कम से कम 10 क्वेश्चन सभी के ज़रूर लगाएं डेली बेसिस पे। आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, आपको कम से कम 5 पजल डेली प्रैक्टिस करने हैं प्रीलिम्स लेवल के। आप अंकुश लांबा सर की यूट्यूब पे 1000 पजल सीरीज़ है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी की बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, चैनल है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में उन्होंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं प्रीलिम्स लेवल के। उन सारे पजल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं होती तो देखिएगा वीडियोज़, सर की वीडियोज़, कि वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, और उनसे आइडिया लेकर ज़रूर आप लोग धीरे धीरे सॉल्व करने लग जाओगे। दूसरा जो टाइम स्लॉट है 2 आवर्स का हमारा, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसमें हमें पहला काम क्या करना है, द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करना है, एडिटोरियल पार्ट, और उसमें वर्ड कलेक्शन करने हैं, साथ ही उसके सिनोनिम और एंटोनिम भी नोट करने हैं, और उसकी बार बार रिवीजन करनी है ताकि हमारा वोकेबलरी अच्छा हो, हमारी रीडिंग स्किल अच्छी हो, जो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगी, प्रीलिम्स में भी और मेन में भी। तो आपका मैथ्स रीजनिंग के अलावे मेंस आपका नैया पार लगाएगा इंग्लिश और जीए। तो इसको आपको अभी से बूस्ट करना, अभी से मजबूत बनाना है। तो इसलिए हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर और द हिंदू करेंगे। तो आपको ये कर लेना है। इसमें आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। उसके बाद आप कोई भी एक चैप्टर रीजनिंग का लेकर उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने यहाँ पे रखा है ब्लड रिलेशन आप अंकुश लांबा सर या फिर सचिन मोदी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। उनका ब्लड रिलेशन का चैप्टर है बेसिक टू एडवांस, उनकी वीडियोस देखिएगा। एक चैप्टर में आपको मैक्सिमम 2 दिन लगने चाहिए। चैप्टर का बेसिक्स क्लियर होते ही आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा। उसके अलावा आप डीआई कीजिएगा। डीआई आप कर सकते हो यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल आशीष अरोड़ा सर या फिर अमर सर की डीआई से।
तो वहाँ पे यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा, आपको बेसिक टू एडवांस मिलेगी। प्रीलिम्स लेवल की एटलीस्ट 5 DIs डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगी आपके लिए। अब ब्रेक लेने के बाद नेक्स्ट टाइम स्लॉट आपका रहेगा 4 to 6, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 2 घंटे का आपका टाइम स्लॉट रहेगा, जिसमें आपको कोई भी एक प्रीलिम्स मॉक देना है। मॉक दे सकते हो अगर आपके पास ऑनलाइन है तो, ऑफलाइन अगर है आपके पास कोई टेस्ट पेपर तो वो दे सकते हो, और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। प्रीवियस ईयर पेपर से हमें आइडिया लग जाता है, तो सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर पेपर। तो कोई भी एक प्रीलिम्स लेवल का मॉक लगाइएगा, तीनों सेक्शन अटेम्प्ट कीजिएगा और उसका डीप एनालिसिस कीजिएगा। एनालिसिस बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको देखनी कौन सी चीज़ें आपसे बन रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं बन रही है, कौन सा कितना समय लग रहा है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करनी है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको बेटर पता होंगी, आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता। तो उसका जो भी टेस्ट आप दीजिएगा उसका डीप एनालिसिस कीजिएगा, वहीं से आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और लास्ट टाइम स्लॉट रखा है मैंने एक घंटे का रखा है। 1 घंटा ब्रेक लेके आप 7 से 8 या फिर 8 से 9 अपने अकॉर्डिंग, लेकिन सोने से पहले आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, जो भी चीज़ें आपने पूरे दिन में पढ़ी है। जैसे कि करंट अफेयर आपने जो वीकली पढ़ा था, रीड किया था, उसे एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। जो आपने वर्ड कलेक्शन किया था उसे एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। और मैंने जो आपको बताया था कि आप जो टेबल्स वगैरह याद करेंगे अपनी डे 1 एंड डे 2 में, वो भी आपको याद हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो उसे डेली एक बार देख लीजिए। एक बार डेली देखने से क्या होगा, आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपको याद होती जाएंगी। तो वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आप रिवीजन कर लोगे, रिवाइज़ कर लोगे, उसके बाद आपको क्विजेस लगाने हैं। जो आपने करंट अफेयर पढ़ा उससे रिलेटेड क्विजेस लगाने हैं। अलग अलग वेबसाइट से लगाइए, जिससे आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अड्डा 247 ऐप, ग्रेडअप ऐप, अफेयर्स क्लाउड ऐप, इन सारे ऐप से आप डेली बेसिस पे क्विजेस लगाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इस तरह से आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो। आप सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आप लोगों की जॉब ज़रूर होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।